एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि होरी की मॉम सोटा से कहती है, वाओ, तो तुम उसके साथ बहुत मज़े कर रहे हो। फिर सोटा कहता है, हाँ, वह हर समय मेरे साथ खेलने के लिए आता है। उसने मुझे एक बुक भी खरीद कर दी है, देखो। फिर उसकी मॉम कहती है, इतना अच्छा है। तो मैं बता दूं, ये लोग मियामुरा की बात कर रहे हैं। फिर उसकी मॉम होरी से कहती है, सब अच्छा चल रहा है। होरी का पूरा नाम क्योको होरी है, इसलिए उसकी मॉम क्योको ले रही है। और आगे कहती है, तो वो कैसा दिखता है, क्या वो क्यूट है? फिर होरी सोचकर बताती है कि मुझे डिटेक्टिव मूवी की एक डार्क विलन की याद दिलाता है। फिर उसकी मॉम कहती है, ये तुमने किस तरह समझाया है क्योको? क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? वेल, मैं उसके साथ अकेले में बात करना पसंद करूंगी। फिर होरी कहती है, आप उसके साथ अकेले में क्या बात करना चाहती हो? फिर उसकी मॉम पूछती है, तो तुम्हारे विलन का क्या नाम है? होरी कहती है, उसका नाम मियामुरा है। फिर सोच में पड़ जाती है कि उसका पहला नाम क्या है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में भी बैठकर होरी सोच रही होती है कि मियामुरा का नाम यानी पहला नाम क्या है। वो हमेशा मेरे घर आता रहता है। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर भी ले गए हैं, क्या मैं उससे पूछूं? बिल्कुल नहीं, ये आखिरी चीज़ होगा जो मैं करना चाहूँगा। फिर हमें चेंजिंग रूम की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ सभी ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं और होरी उसे कमरे में झांकते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है, कोई तो उसे उसके पहले नाम से बोलो। फिर एक लड़का होरी को देखकर चिल्लाने लगता है। फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है। फिर होरी क्लास एकेडमिक स्टैंडिंग बोर्ड को देखकर सोचती है कि अगर वो होशियार होता तो मुझे पता होता। फिर वह तोरू आ जाता है और होरी से पूछता है कि तुम घर जा रही हो? तो होरी कहती है, गुड टाइमिंग, मैं तुमसे मियामुरा के बारे में पूछना चाहती हूँ। फिर तोरू कहता है, मेरा टूटा दिल अभी तो ठीक होने शुरू हुआ था, और वह रोते हुए भाग जाता है। फिर हमें होरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं। होरी डिप्रेस होकर सोच रही होती है, किसे पता था उसका नाम जानने की कोशिश करना इतना थकाऊ होगा। उसकी मॉम कहती है, क्योंकि क्या मेरी करी में कुछ गड़बड़ है? और तो कल तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? मियामुरा कुन यहाँ आएगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होरी कहती है, क्यों, वो आपके साथ घूमने नहीं आ रहा है मॉम? फिर सोचती है, रुको, वो शायद मॉम को अपना नाम बताए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियामुरा आया होता है और होरी की मॉम दरवाज़ा खोलती है और कहती है, मैं आखिरकार तुमसे मिल पाई, मिलकर खुशी हुई, अंदर आ जाओ। फिर मियामुरा सोचता है कि मैं होरी की मॉम से पहली बार देख रही हूँ और कहता है, शुक्रिया मैं आपके लिए ये लाया हूँ। फिर उसकी मॉम कहती है, क्योंकि अभी नहीं है, वह काम से बाहर गई है। मैं तुमसे बैठकर बात करना चाहती थी, पर मुझे काम पर जाना है। और कहती है, हमेशा मदद करने के लिए शुक्रिया। तो मियामुरा कहता है, कोई बात नहीं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि होरी पूछती है, मॉम कहाँ गई? तो मियामुरा कहता है, काम पर चली गई है। फिर होरी सोचती है, मुझे बाहर भेजी क्योंकि वो अकेले में मियामुरा से बात कर सके। फिर मियामुरा कहता है, 6th ग्रेड के बाद तुम्हारी मॉम ने मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया, ये थोड़ा अजीब लगा। होरी कहती है, रुको, क्या? मियामुरा कहता है, उन्होंने मेरा पहला नाम इस्तेमाल किया। फिर होरी कहती है, मैं ये पहले से सुन लिया, मेरा मतलब इसका इस्तेमाल कैसे किया? तो मियामुरा कहता है, कून लगाकर। होरी कहती है, मेरा ये मतलब नहीं है। मियामुरा कहता है, तुम हाल ही में अजीब बर्ताव कर रही हो, स्कूल में लड़कों को कपड़े बदलते देख रही थी। फिर होरी कहती है, मेरे पास एक कारण है, मैं तुम्हारा पहला नाम जानने की कोशिश कर रही थी। फिर मियामुरा हंसने लगता है और कहता है, मेरा नाम? तो
तुम इसलिए इतनी परेशान थी? सोटा भी कहता है, सिस्टर तुम बेकार हो। फिर होरी कहती है, मैं तुमसे ये कैसे पूछती। फिर मियामुरा अपना नाम लिखकर उसे दे देता है। फिर होरी कहती है, जो भी हो मैं इसे रख रही हूँ, अगर मैं फिर से भूल जाऊँ तो। फिर कहती है, फिर भी मैं तुम्हें मियामुरा करके बुलाऊंगी। और कहती है, चलो भी, तुम मेरा पहला नाम नहीं जानते हो ना। फिर मियामुरा कहता है, क्या ये क्योको है ना। फिर होरी सोचती है, मैं एक बेवकूफ़ की तरह लग रही हूँ, और कहती है, वेल हंस लो, मुझे पता है ये फनी है। फिर मियामुरा कहता है, तुम गुस्सा हो जाओगी। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ इस यानी कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होरी को कुछ काम करने के लिए देता है। फिर आगे देखते हैं कि होरी काम कर रही होती है तो यूकी आके उससे बात करती है कि वो लोग तुझे हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं। होरी कहती है, उन्हें मदद की ज़रूरत है इसलिए मैं मदद कर रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम आयासाकी होता है, वह होरी के पास आती है। तो होरी जिस नोटबुक पर काम कर रही होती है उसे आयासाकी को दे देती है। फिर हम देखते हैं मियामुरा सोच रहा होता है कि अगर मैं उसको केक बना कर दूं तो बेहतर फील करेगी। तभी आयासाकी उससे आके टकरा जाती है, जिसके कारण सभी नोट व पेपर नीचे गिर जाते हैं। फिर मियामुरा उसकी मदद करता है। फिर हम देखते हैं आयासाकी जाने लगती है तो मियामुरा कहता है, ये नोट का क्या। फिर आयासाकी कहती है, शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसे कहीं कचरे में फेंक दो। फिर मियामुरा देखता है कि वह बजट रिपोर्ट की नोट है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अपने क्लास में जा रहा होता है तो वह देखता है कि बाहर सभी स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। तो यूकी मियामुरा से कहती है, मियामुरा को मदद करो, होरी-सान मुश्किल में है। स्टूडेंट काउंसिल होरी पर चिल्ला रहे हैं। फिर हमें होरी की तरफ दिखाया जाता है, जो कहती है, मैंने तुम्हें बजट पेपर वर्क के साथ कल सब कुछ दे दिया था। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरफ दिखाया जाता है, जो कहता है, बजट का काम तुम्हारे हाथ में दिया था, अगर ये तुम्हारी गलती है तो तुम माफ़ी मांग लो और बात को ख़त्म। फिर हम देखते हैं मियामुरा स्टाइल से जाता है और कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मियामुरा आगे जाकर प्रेसिडेंट के टाई को पकड़कर अपने हेड से मारता है, उसके हेड को। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और मियामुरा बजट फाइल उनको दे देता है और आयासाकी से कहता है, क्या तुमने मुझे इसे कल फेंकने के लिए नहीं कहा था। फिर आयासाकी कहती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, तो तुम्हारा मतलब कल वाली टक्कर से है। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गुस्से से देखता है तो आयासाकी रोते हुए उनसे माफ़ी मांगती है। फिर स्टूडेंट काउंसिल होरी से माफ़ी मांगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर यूकी कहती है, तुम्हारा काम परफेक्ट था, होरी हो ही नहीं सकता, तुम गलती करो। फिर होरी कहती है, चलो भी। फिर मियामुरा को मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। मियामुरा कहता है, मैंने वो किया जो सही था। तोरो कहता है, लेकिन तुम्हें उसे पेपर देना ही था तो उसके सर पर सर क्यों मारा। फिर मियामुरा कहता है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। फिर हम देखते हैं कि तोरू और मियामुरा टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और तोरू कहता है, मार्च के अंत में होरी का बर्थडे आने वाला है, शायद वो स्प्रिंग ब्रेक में होगा। फिर हम होरी और सोटा को देखते हैं जो खाना खाते हुए बात कर रहे होते हैं। सोटा कहता है, हे आपको क्या लगता है मेरा भाई ब्रेक ख़त्म होने के बाद भी यहाँ आएगा। फिर होरी कहती है, हर दिन तो नहीं, पर शायद याद रखो, ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, वो कभी तो यहाँ आना बंद करेगा ही। तो सोटा पूछता है, तो वो यहाँ आना कब बंद करेगा। होरी कहती है, मुझे नहीं पता। सोटा कहता है, अगर वो यहाँ आना बंद कर दिया तो आप उदास हो जाओगी ना।
मैं सच में उदास हो जाऊंगा। होरी कहती है, हाँ मैं भी उदास हो जाऊंगी, और मायूस हो जाती है। फिर हमें होरी के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है। हो सोटा अपने बनाई हुई ड्राइंग गिफ्ट में देता है। होरी कहती है, स्प्रिंग ब्रेक की वजह से मैं भूल ही गई थी, शुक्रिया। फिर मियामुरा कहता है, ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। फिर होरी कहती है, वाह ये क्या है, ये तो पॉपुलर सॉन्ग की सीडी है। मियामुरा कहता है, हाँ ये मुझे भी पसंद है। फिर होरी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, और सोचती है कितना अजीब है, उसे कैसे पता कि यही मुझे चाहिए था। तुम सच में अजीब हो। और कहती है, अगर आज मेरा बर्थडे है तो फिर यह स्पेरिंग ब्रेक लगभग ख़त्म होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एपिसोड में। इसका अगला एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।